राधे राधे, जय श्री राधे। मैं जो भी कहने जा रही हूँ यह मेरे परम गुरु जी के अनमोल वचन हैं। मैं उन्हीं के वचन आप सबके साथ दोहरा रही हूँ। परमात्मा में प्रवेश इस विषय पर परम गुरु जी ने जो भी कहा है आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। गुरु जी कहते हैं, धन्य है वे लोग जिनके जीवन में किसी न किसी तरह सत्य के लिए प्यास है। कोई अंकुर जिनके भीतर है जो 24 घंटे चाहे कुछ भी करते हों, लेकिन उनके भीतर तृप्ति नहीं है। वह चाहे कहीं भी हों, कैसे भी जीवन जी रहे हों, उनके भीतर कहीं कोई बात सरकती रहती है। उनके मन में एक आंदोलन सा चलता रहता है। उन्हें लगता है कि वह जो हैं जैसे हैं वह तृप्त होने जैसा नहीं है, कुछ और पाने जैसी बात है। परमात्मा में प्रवेश कैसे हो, यह बात उनके भीतर चलती रहती है। कैसे हो परमात्मा में प्रवेश? निर्विचार सजगता से। निर्विचार सजगता से ही मनुष्य परमात्मा में प्रवेश पा सकता है। बहुत ही पवित्रतम क्षेत्र है जहाँ हम प्रवेश करना चाहते हैं। बहुत ही पवित्रतम क्षेत्र है परमात्मा का जहाँ हमें पहुँचना है। बहुत ही शांति से, बहुत ही सरलता से समझने जैसा है। जीवन की सभी कार्यों के प्रति होश लाने से ही हम परमात्मा के द्वार में प्रवेश पा सकते हैं। अगर जीवन की सभी कार्यों के प्रति हमारा ध्यान हो तो हमारे भीतर एक अद्भुत जागरण, एक अद्भुत होश हमारे भीतर पैदा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ध्यान की धारा जिस ओर हो वहाँ हमारा बोध, हमारा होश जगना शुरू हो जाता है। अगर ध्यान की धारा जीवन के सभी क्षण में जग जाए तो हमें आत्मबोध पैदा हो जाता है। और अगर यह अखंड रूप से ध्यान की धारा जग जाए तो हमें स्वयं का बोध हो जाता है। जापान में तलवार चलाना और तलवार चलाने के लिए कुशलता सीखने के लिए स्कूल होते हैं। कभी हमारे देश में भी हुआ करते थे। उन स्कूलों पर लिखा होता है हाउस ऑफ गॉड। यह बिल्कुल अजीब बात है, क्योंकि जहाँ हम तलवार चलाना सिखाते हैं वहाँ लिखा रहे ईश्वर का घर तो हमें हैरानी होगी, लेकिन वहाँ बाहर दरवाजे पर लिखा होता है हाउस ऑफ गॉड। अगर कोई तलवार चलाना ठीक से सीख जाए तो ईश्वर के करीब पहुँच जाता है। क्यों पहुँच जाता है? क्योंकि तलवार चलाने वाले को बड़ा होश रखना पड़ता है, और अगर होश पूरा जग जाए तो ही तलवार सही मायने में चलानी आ जाती है और ईश्वर के तरफ पहुँचने का रास्ता भी बन जाता है। इसलिए उन लोगों ने तलवार चलाने वाले घर के ऊपर लिख रखा है हाउस ऑफ गॉड। एक ऐसे ही प्रभु की मंदिर में जहाँ तलवार सिखाई जाती थी, एक युवक दीक्षित होना चाहता था। वह गया। उस समय जो गुरु थे तलवार सिखाने वाले, वह उनके पास गया और कहा, मैं दीक्षित होना चाहता हूँ, मुझे भी यह कला सीखनी है। इस पर उनके गुरु ने कहा, कितने दिन यहाँ रह सकोगे? उस युवा व्यक्ति ने कहा, ऐसे तो मुझे बहुत जल्दी है, अधिक से अधिक मैं 1 वर्ष रुक सकता हूँ। इस पर गुरु ने कहा कि वापस लौट जाओ, कोई छोटा मोटा काम सीखो। तलवार चलाना तो बहुत बड़ा काम है, जन्म जन्म लग जाते हैं, और फिर यह तलवार चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम तो तलवार चलाने से ही परमात्मा में प्रवेश भी सिखाते हैं। इसलिए जन्मों की प्रतीक्षा और धीरज लेकर आओ, तभी सीख पाओगे, इतनी जल्दी नहीं होगा। इस पर उस युवक ने कहा, तो कितना समय लगेगा? गुरु ने कहा, समय की तो कोई बात ही नहीं है, 1 क्षण में भी हो सकता है और कई जन्म भी लग सकते हैं। तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम कितने होश और कितनी तीव्रता से करते हो। उसने कहा, उस युवक ने कहा, फिर मैं रुकूंगा, जब तक आप चाहेंगे कहेंगे मैं रुकूंगा। तो गुरु ने कहा, ध्यान रखो, अगर धीरज पक्का है तो ही दोबारा
यहाँ आओ, लेकिन मुझे कहना मत कि आप मुझे तलवार चलाना सिखाओ। जब मेरी मर्जी होगी तब मैं तुम्हें सिखाना शुरू करूँगा। ऐसे ही वह 1 वर्ष बीत गया। वह कोई वहाँ छोटे मोटे काम करता रहा, दीवारें साफ, पानी लाना, छोटे मोटे आश्रम के काम वह करता रहा। गुरु ने कहा जब ज़रूरत होगी तभी मैं तुम्हारा पाठ शुरू करूँगा। ऐसे 1 वर्ष बीत गए, उसका कोई पाठ शुरू नहीं हुआ। वह कचरा ढोता रहा, घर साफ करता रहा, छोटे मोटे काम करता रहा। गुरु का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। दूसरे लोगों की तरफ गुरु ध्यान देते रहे। वह युवक बहुत हैरान होता। उसे लगता ऐसे तो हमारे जन्म बीत जाएंगे और कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन एक दिन अचानक जब वह झाड़ू लगा रहा था तो पीछे से गुरु ने आकर लकड़ी के तलवार से उस पर हमला कर दिया। उसने हमला किया तो वह बहुत ही घबरा गया, चौंक कर खड़ा हो गया। उसने गुरु से कहा यह आप क्या करते हैं? गुरु ने कहा तुम्हारा पाठ शुरू हो गया, अब ध्यान रखना मैं कभी भी हमला कर सकता हूँ। तुम कोई भी काम करोगे मैं हमला कर सकता हूँ। तुम्हें पूरे होश में रहना होगा। और फिर हमले शुरू हो गए। वह कुछ भी कर रहा होता, रोटी बना रहा होता, पीछे से गुरु लकड़ी के तलवार से हमला कर देते। वह कचरा साफ कर रहा होता, पीछे से हमला हो जाता। वह सो रहा होता, हमला हो जाता। 24 घंटे कहीं से हमले होने का खतरा हो गया। क्या हुआ उसके भीतर? उसके हाथ में कोई तलवार नहीं है, बचने का कोई उपाय नहीं है। उसने अपने गुरु से कहा कि आप मुझे भी तलवार दे दें। गुरु ने कहा अभी तलवार क्या करोगे? अगर होश आ जाए, अगर बोध में रहो तो ही तलवार काम की होगी। कल्पना करो कि अगर पीछे से कोई इस तरह हमला कर दे, आप सो रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप खा रहे हैं, कोई हमला कर दे तो 24 घंटे सजग रहना होगा। वह युवक सजग रहने लगा। उसे थोड़ा थोड़ा होश रहने लगा कि किसी भी क्षण हमला हो सकता है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। उसके भीतर नई चेतना की स्थिति बनने लगी। उसका ध्यान हर वक्त इस बात पर रहने लगा कि हमला हो सकता है। धीरे धीरे यह हुआ कि हमला गुरु करने वाला है और वह एकदम चौंक कर खड़ा हो जाता। अभी हमला हुआ नहीं है, गुरु इस तरफ देख रहे हैं और वह सजग होकर चौंक कर खड़ा हो जाता। गुरु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा तुम्हारे पाठ में कुछ गति हो रही है। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए और उस युवा की हालत ऐसी हो गई कि वह बैठा हुआ है, हमला होने वाला है, वह पहले से ही हाथ बढ़ा देता। 3 वर्ष बीत गए और उसका बोध, उसके होश ऐसे सजग हुए। अब उसे हर वक्त होश रहने लगा कि क्या हो सकता है। वह एकदम जागा हुआ युवक हो गया। उसका होश, क्योंकि जो तलवार की कला में कुशल होते हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरा व्यक्ति तलवार कहाँ से मारेगा। उसके तलवार मारने के पहले ही आपकी तलवार पहुँच जानी चाहिए बचने के लिए। हमले के पहले बचाव का मतलब हुआ कि होश इतना तीव्र चाहिए कि उस दूसरे व्यक्ति के भीतर इच्छा पैदा हो हमला करने की, तो आपके भीतर उसके इच्छा का अनुभव हो जाए कि हमला होने वाला है। नहीं तो कोई तलवार चलाना नहीं सीख सकता। उसे पूरे होश और पूरे सजग रहने होंगे। 3 वर्ष के बाद उसने सोचा कि मुझे तो बहुत परेशान किया जा रहा है, और नींद में भी उसे होश रहने लगा। नींद में भी वह युवक होश में रहने लगा। गुरु नींद में हमला करता तो वह उससे पहले ही चौंक कर बैठ जाता। एक दिन उस युवक ने सोचा मैं भी तो देखूं, यह गुरु मुझे इतना परेशान कर रहे हैं तो इन मेरे गुरु का होश कैसा है। एक दिन गुरु लेटे हुए थे, सुबह के 5 बजे होंगे। धीरे से वह युवक गया और अपने हाथ में लकड़ी उठाई, गुरु पर हमला करने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ में लकड़ी उठाया, उसके गुरु ने आंख बंद किए ही कहा ठहरो। वह युवक बहुत हैरान हो गया। उसने कहा यह क्या, अभी तो आप आंख ही बंद किए हुए हैं। गुरु ने कहा अगर होश बहुत सजग हो तो तुम्हारे भीतर जो विचार की थिरकन शुरू हुई वही पकड़ में आ जाती है। अगर होश पूरा हो तो दूसरे के भीतर जो विचार शुरू होता है उसकी पदध्वनि भी सुनाई पड़ जाती है।
बहुत होश वाले मनुष्य को दूसरे के भीतर के भाव की लहर भी सुनाई दे देती है, उसकी प्रतिध्वनि भी आ जाती है। यह सब बोध पर निर्भर करता है। बोध का अर्थ क्या है? बोध का अर्थ है सतत जागा हुआ होना। हम सभी तो सोए हुए लोग हैं, लेकिन वह युवा जाग गया। उनके गुरु ने कहा कि अब तुम्हारा पाठ पूरा हुआ, अब तुम जा सकते हो, अब तुम सीख गए। एक भी पाठ गुरु ने उसे तलवार चलाने का नहीं सिखाया, लेकिन गुरु ने कहा अब तुम सीख गए, अब तुम्हें तलवार में कोई पराजित नहीं कर सकता। अब तुम्हारा बोध सजग है और यही जीवन की कला भी है। अगर बोध सजग है तो जीवन में कोई पराजय नहीं हो सकता। अगर पूरा होश है तो जीवन में आप कभी पराजित नहीं हो सकते। लेकिन साधारणतः हम सोए हुए जीते हैं। हम करीब करीब सोए हुए लोग हैं। खाना खा लिया, पानी पी लिया, पर इसका हमें कोई होश नहीं। एक नशे में सारा कार्य हुआ जा रहा है। मन कहीं और है, कार्य कुछ और हो रहा है। जो मन करने का नहीं है वह भी हुआ जा रहा है। सोए हुए होने का अर्थ है कि हम जहाँ हैं वहाँ हमारा बोध नहीं है, हमारा होश नहीं है। हमारा मन ऐसा है कि जहाँ हम होते हैं वहाँ हम कभी नहीं होते। या तो हमारा मन अतीत में होता है या भविष्य में होता है। हम कल्पनाओं में जीने वाले लोग में हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट में कभी नहीं होते, वर्तमान में कभी होते ही नहीं हैं, या तो अतीत में या भविष्य में। और जो वर्तमान में नहीं है वह सोया हुआ है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। जो मौजूद है, जो खड़ा है, वह है वर्तमान की पतली सी लकीर। हमें उसमें होना है। अगर हम उसमें नहीं हैं तो हम सोए हुए लोग हैं। क्योंकि सोया हुआ मनुष्य कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर सकता। वह जो भी करेगा वही भूल हो जाएगी। कोई भी काम सोया हुआ इंसान करेगा तो वह पाप कहा जाएगा। सोया होना पाप का मूल और उसकी जड़ है। पुण्य क्या है? जागा हुआ होना पुण्य है। जो भी काम हम जाग कर करते हैं, होश में करते हैं, वर्तमान में करते हैं, उसे ही पुण्य कहा जा सकता है। क्योंकि जागा हुआ मनुष्य कभी गलती नहीं करता। मुश्किल से कभी क्षण दो क्षण कोई जागता है, लेकिन फिर सो जाता है। हम पूरा जीवन सोकर बिता देते हैं। इस सोए हुए होने को तोड़ना होगा। इस मूर्छा को, इस बेहोशी को तोड़ देनी होगी। 24 घंटे हम जो भी कर रहे हैं उसे होश पूर्वक करना होगा। छोटे छोटे कर्म को यदि होश पूर्वक किया जाए तो धीरे धीरे हमारे भीतर अवेयरनेस का, कॉन्शसनेस का जन्म होने लगता है। लेकिन हम जीवन भर सोए हुए गुजार देते हैं। हमारा सारा जीवन सोए सोए बीत जाता है। जीवन में हमें बेहोशी की आदत हो जाती है, क्योंकि बेहोशी का एक सुख है, जागने का एक कष्ट है, एक दुख है। बेहोशी में एक सुख मिलता है, इसलिए सारी दुनिया बेहोशी के रास्ते अपनाती है। बेहोशी में आदमी जीवन को भूल जाता है। हम जीवन को भूलने के लिए सब तरह के उपाय करते हैं। फिल्में देखते हैं, शराब पीते हैं और भी न जाने क्या क्या। यह सब भूलने के उपाय हैं। किसी तरह हम अपने जीवन को भूल जाना चाहते हैं, सो जाना चाहते हैं। हमें नींद पूरी आ जाए तो हमें जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं मालूम होती। इसलिए अधिकतर लोग सोना पसंद करते हैं जागने की बजाय। अधिकतर लोग भूलना पसंद करते हैं होश की बजाय। सोने की जो प्रवृत्ति है कि हम सोए रहें, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई बेचैनी ना हो, क्योंकि बेचैनी जगाती है, तकलीफ़ जगाती है, दुख जगाता है। इसलिए हम सुख को खोजते हैं, क्योंकि सुख में नींद संभव होता है। कंफर्ट की जो खोज है, सुख की जो खोज है, वह एक तरह से नींद की खोज है। समझना चाहिए कि जितना हम सुख खोज रहे हैं, क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि सुख में जागने की ज़रूरत नहीं होती। और यही वजह है कि लोग सुख में रहना पसंद करते हैं।
सुख में रहने वालों के भीतर कोई प्रज्ञा, कोई विवेक नहीं जगते। जीवन में प्रज्ञा और विवेक का जन्म सिर्फ और सिर्फ दुख में होता है, सफरिंग में होता है। क्यों? क्योंकि सफरिंग में सोए नहीं रह सकते हम, जागना पड़ेगा, होश में आना ही पड़ेगा। पीड़ा दुख जगाती है, आराम और सुख सुलाता है। इसलिए हमारी सब खोज आराम की खोज है। आराम की खोज अगर ठीक से समझें तो आराम जागने के विरोध में है। जीवन को वही उपलब्ध होगा जो जागरण के पक्ष में है। अगर हम जीवन को जानना चाहते हैं तो हमें जागना ही होगा। जागना होगा 24 घंटे, यह तपश्चर्या है। कोई 10-5 मिनट हम ध्यान कर लें तो हमें लगता है हमारा हो गया ध्यान। ऐसा नहीं है। जीवन में कोई क्रांति ऐसे नहीं होती कि आप 10-15 मिनट एक कोने में बैठकर या मंदिर में जाकर ध्यान पूजा कर लें और आप समझते हैं हमारा ध्यान पूरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन अखंड तपश्चर्या है, प्रतिक्षण उसे साधना होगा। तपश्चर्या से कोई छुट्टी, कोई हॉलिडे नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि 2 घंटे हमने ध्यान कर लिया और छुट्टी हो गई। नहीं, 24 घंटे में 23 घंटे भी नहीं चलेगा, कोई अवकाश नहीं। 24 घंटे हमें प्रयास करना होगा। धीरे धीरे 24 घंटे चेतना पर प्राण करना है। और चेतना पर प्राण करना तभी होता है जब हम बोध को क्रमशः जगाएं। जितना हम होश में आएंगे, जितना हम जागेंगे, उतना ही हमें जागरण का एहसास होगा। जहाँ हम जाग सकें उन सारी परिस्थितियों से हम बचने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा पुराने में ही बंधे रहना चाहते हैं। हम हमेशा पुरानी स्थितियों को ही पकड़े रहना चाहते हैं। कोई नई स्थिति आती है तो हमें बोध को जगाना पड़ता है। इसलिए हम पुरानी आदतों में ही जकड़े रहना पसंद करते हैं। लेकिन हमें पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। परमात्मा को पाने का रास्ता एक है, न छोटा न बड़ा, और वह है जीवन में अखंड बोध हो, स्मरण हो, माइंडफुलनेस हो, होश हो। उठते बैठते कोई भी काम हो और विचार की हल्की सी परत भी अनजाने में न हो। लेकिन हमारा सब अनजाना रहता है। हम एक कुर्सी पर बैठे आदमी को देखें तो वह पैर हिलाए चला जा रहा है। अगर उससे पूछें कि पैर क्यों हिला रहे हो, उसका होश पैर की तरफ जाएगा और वह खुद ब खुद पैर हिलाना रोक देगा। वह कहेगा पता नहीं पैर क्यों हिला रहा था, बस ऐसे ही हो रहा था। और जिस आदमी का पैर उसके बिना जाने हिल रहा है, उसके जीवन में बहुत कुछ बिना जाने होगा। उसके जीवन में उसकी पसंद, उसकी नापसंद, मित्रता, शत्रुता कुछ भी जानकर नहीं होगा। वह बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे सब कुछ अनजाने में हुआ चला जा रहा है, बिल्कुल सोए हुए। भगवान बुद्ध एक गांव के करीब से निकले। कुछ लोगों ने उन्हें गालियां दी, उनका अपमान किया। इस पर बुद्ध ने कहा, मित्रों, मैं जाऊं? मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुंचना है। अगर आपकी बातचीत पूरी हो गई तो मुझे जाने की आज्ञा दें। इस पर उन लोगों ने कहा, बातचीत? हमने तो गालियां दी है, अपमान किया है, हमें इसका उत्तर चाहिए। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, होश में जानकर गालियों का कोई उत्तर नहीं हो सकता। गालियों का उत्तर तो केवल अज्ञान में, बेहोशी में दिया जा सकता है, होश में नहीं। बुद्ध ने कहा, पहले ऐसा होता था कि कोई मुझे गाली देता था तो मेरे भीतर से भी जवाब में गाली निकलती थी। लेकिन अब मैं जाग गया हूँ, अब मैं परिपूर्ण होश में हूँ। इसलिए ना तो तुम्हारी गाली मेरे भीतर प्रवेश करती है और ना ही मुझे इसका कोई जवाब पता होता है। मुझे तुम्हारी गालियों का कुछ पता ही नहीं होता। तुम्हारी गालियों पर मुझे सिर्फ दया आती है। जैसे एक बीमार आदमी मेरे पास आए, उसे बहुत सी बीमारियां हो, तो क्या मुझे उस पर क्रोध आएगा या दया आएगी? नहीं, ऐसे में सिर्फ दया आएगी। अगर मैं होश में हूँ तो दया ही आएगी। हाँ, अगर मैं बेहोश हूँ तो ही मुझे क्रोध आएगा। संत गुरजीएफ एक गांव में गए। वहाँ उनके कुछ शत्रु थे।
जो उन्हें बाजार में घेर लिया और उनका अपमान किया। जैसे बुद्ध को गालियां दी वैसे ही उनको भी गालियां दी। इस पर गुरजीएफ ने कहा, मैं कल आकर इसका उत्तर दूंगा। लोगों ने कहा, कल? कोई गालियों का उत्तर कल आकर देता है? हिम्मत है तो अभी दो। इस पर गुरजीएफ ने कहा, हिम्मत तो बहुत है, लेकिन होश भी है, पूरा बोध भी है। हिम्मत तो बहुत है, लेकिन बोध भी है। हो सकता है तुमने जो गालियां दी वह ठीक ही हो। ज़रा सोच लूँ, ज़रा इस पर विचार कर लूँ, ज़रा समझ लूँ, फिर आकर कल उत्तर दूंगा। और अगर उत्तर देने ना आऊँ तो समझना कि तुमने जो किया वह ठीक ही था। संत गुरजीएफ ने लिखा है कि जब मेरे पिता मरने लगे तो उन्होंने मुझे अपने करीब बुलाया और कहा कि मैं एक ही वचन तुमसे चाहता हूँ, एक ही आश्वासन चाहता हूँ कि तुम कोई भी काम करो तो बिना बोध के मत करना। संत गुरजीएफ ने लिखा है कि उस एक आश्वासन ने मेरे सारे जीवन को बदल दिया। जो भी करना बोध से करना, होश से करना, पूरा ध्यान वहाँ हो। ध्यान कहीं और हो तो काम जो भी होगा उसमें भूल हो जाएगी। जीवन का हर कार्य प्रार्थना और परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग हो सकता है अगर उसके साथ बोध, उसके साथ होश जुड़ जाए। और जीवन का हर काम नरक जाने का भी मार्ग बन सकता है अगर उसके साथ बेहोशी, मूर्छा जुड़ जाए। अगर बोध आपके भीतर जगेगा तो आपको लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। यह बिल्कुल साफ दिखेगा। दीवारें शरीर की अलग आपके भीतर मालूम होने लगेगी, जैसे कच्चे नारियल में होता है। उसकी गिरी उसके खोल से चिपकी होती है, लेकिन अगर नारियल पक्का हो तो गिरी अलग और खोल अलग हो जाते हैं। एक फ़कीर थे, फरीद। उनसे किसी ने आकर पूछा, जब मंसूर को तकलीफ़ दी गई तो क्या उन्हें पीड़ा नहीं हुई होगी? संत फरीद के पास नारियल पड़ा हुआ था। उन्होंने एक नारियल उठाकर दिया और कहा, यह नारियल गीला है, इसको फोड़ो। नारियल फोड़ा गया। नारियल के ऊपर की खोल तो टूटी ही, लेकिन नारियल के भीतर की गिरी भी टूट गई। संत फरीद ने कहा, देखो, एक तरह के लोग इस तरह के होते हैं। उन्होंने सूखे नारियल भी दिए और उस नारियल को फोड़ा गया तो नारियल के ऊपर की परत तो टूट गई, लेकिन गिरी साबुत पड़ी रही। इस पर उन्होंने कहा, और दूसरे तरह के लोग इस तरह के होते हैं। इनके शरीर को चोट पहुंचाओ तो उनकी आत्मा को भी चोट पहुंच जाती है, कच्चे नारियल की तरह, क्योंकि शरीर और आत्मा जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो संत होते हैं वह सूखे नारियल के तरह होते हैं। उन्हें कितने भी चोट पहुंचाओ, उनके आत्मा तक चोट नहीं पहुंचती। उनका शरीर और आत्मा अलग होता है, लेकिन जितना अगर आपके भीतर होश है, आप गिरी और खोल की तरह अलग होने लगेंगे। आप सूखे नारियल की तरह होने लगेंगे। आपका शरीर अलग और आपकी चेतना अलग मालूम होने लगेगी। होश में ही यह संभव हो सकता है, बेहोशी में नहीं। जितना होश गहरा होगा, आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपके शरीर की खोल सब अलग मालूम होगी। जो शरीर से अलग है उसकी कोई मृत्यु नहीं है। उस आत्मा को जानते ही अनंत का ज्ञान हो जाता है। बोध के परिवर्तन से एक दुनिया गई और एक दुनिया नई का प्रारंभ हो जाता है। जो दुनिया थी उसका नाम संसार है, अब जो दुनिया है उसका नाम परमात्मा है। यह संसार ही परमात्मा हो जाता है होश के जगते ही। यह चारों तरफ फैला हुआ विस्तार ही ब्रह्म हो जाता है बोध के जगते ही। ब्रह्म और परमात्मा अलग अलग बातें नहीं है, इसे सत्य को देखने का ढंग है। होश में अगर दिखाई दे तो ब्रह्म और परमात्मा और संसार सब एक ही दिखाई देते हैं। परमात्मा और संसार दो नहीं हैं। हमारे भीतर बोध हो तो सब परमात्मा है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके भीतर परमात्मा की संभावना नहीं है। वह संभावना है, लेकिन उसे जगाना होगा, उसे उठाना होगा और साहस करना होगा उस जीवन के प्रति जिन्हें हम सत्य समझे हैं। उन बातों के प्रति हमें जागना होगा, होश में आना होगा, तो मुक्ति असंभव नहीं है। मनुष्य क्रांति
कर सकता है, मुक्त हो सकता है। धन्यवाद।